पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। नूर खान एयरबेस पर रेड कार्पेट इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। मिलिट्री बैंड की महसूर कुन धुनों की भी गूंज। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने पर मुनफरिद अंदाज में इस्तकबाल। पाक फ़िज़ाइया के JF-17 तैयारों ने फ़ज़ाई इस्तकबाल किया। लड़ाका तैयारों के हिसार में मुअज़्ज़ज़ सदर के जहाज़ को नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद लाया गया। दौरे के दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में स्ट्रेटजिक ऑपरेशन काउंसिल और पाक तुर्की बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के माबैन मफाहमती याददाश्त और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम जज के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। हाशिम खान काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन शामिल हैं। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इख्तियाक इब्राहिम भी शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट में 1 साल के लिए कायम मकाम जज तैनात करने की मंजूरी दी गई। हाई कोर्ट्स में कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकर्री के नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनाती। जस्टिस अतीक शाह का कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तकर्रुर। जस्टिस जुनैद गफ्फार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर। जस्टिस एजाज ज़वाती को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बना दिया गया। वेल डन टीम पाकिस्तान, तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका को हराकर 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। जनूबी अफ्रीका का 353 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। सह मुल्की सीरीज के फाइनल में कल न्यूजीलैंड से टाकरा होगा। कप्तान और नायब कप्तान की रिकॉर्ड शिराकतदारी। चौथी विकेट पर 260 रन बनाकर 1 ओवर पहले ही फतह हासिल कर ली। मोहम्मद रिजवान 122 रन पर नॉट आउट रहे। सलमान अली आगा ने 103 गेंदों पर 134 रन बनाए। इनिंग्स में 16 चौके और 2 छक्के शामिल। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कौमी टीम ने रिकॉर्ड बुक हिला दी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड्स की भरमार कर दी। सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे पहले 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 349 रन का हदफ हासिल किया था। चौथी विकेट पर 260 रन की शराकत भी नया रिकॉर्ड। हदफ के ताकुब में सबसे बड़ी शराकतदारी बना डाली। सलमान अली आगा ने अपने वनडे करियर की पहली सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच में सबसे बड़े स्कोर का नया रिकॉर्ड बन गया। मैच में मजमूई तौर पर 707 रन बने। शाबाश ग्रीन शर्ट्स, शाबाश। सदर वजीर आजम और चेयरमैन PCB की कौमी टीम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, उम्मीद है क्रिकेट टीम सीरीज में कामयाबियों का सिलसिला जारी रखेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अहम जीत से टीम का मोराल बुलंद होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, उम्मीद है पाकिस्तानी टीम सह मुल्की सीरीज का फाइनल भी जीतेगी। आवाम के लिए महंगी बिजली सस्ती होने की उम्मीद। वज़ीर आज़म का आलमी मालियाती इदारे से बिजली सस्ती करने की इजाज़त का मुतालबा। IMF ने कीमतों में कमी का प्लान मांग लिया। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, IMF की सरबराह ने कहा, पाकिस्तान बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लेकर आए, ज़रूर गौर करेंगे। IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से कहा, बिजली की कीमतों में कमी के बगैर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती, जिसकी उन्होंने तायद की। IMF ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। उधर IMF का पाकिस्तान में माशी बहाली का एतराफ़। दुबई में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद MD IMF ने कहा, पाकिस्तान माशी तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म से IAEA के डायरेक्टर जनरल की भी मुलाकात। जोहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर तबादला ख्याल।
मुल्क दुश्मन अनासिर फौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिश में हमेशा नाकाम रहे और रहेंगे। अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के तलबा से गुफ्तगू। कहा, फितना अल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। पाकिस्तान के आइन का आगाज़ हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है से होता है। फितना अल खवारिज को कभी अपनी फरसुदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नौजवानों को पाकिस्तानियत का जज्बा अपनाने की तलकीन। IMF ने भी माशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। पाकिस्तान अंधेरों से बाहर आ रहा है, ज़वाल का रुख तरक्की की जानिब मोड़ दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड हैं। अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आना ही हमारी मेहनत का सिला है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का IMF को खत लिखा। गवर्नेंस फ्रेमवर्क में शफाफियत और कानून की हुक्मरानी बुनियादी निकात हैं। इस तनाजुर में एक डोजिया भी साथ इरसाल किया जा रहा है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पेश किया जा चुका। डोजिए में ठोस हक़ाइक़ हैं किस तरह इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया। बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बानी के हिदायत पर पार्टी से निकाला गया। जरा के मुताबिक सवाबी जलसे में किरदार पर पार्टी रहनुमाओं ने बानी से शिकायत की थी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल और महमूद अचकजई का PTI के साथ खड़ा होने का दावा। ATC लाहौर में पेशी पर गुफ्तगू करते हुए कहा, बड़ी जमातें PTI के मौक़िफ़ की तायद कर रही हैं। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। बानी PTI ने खुले खुतूत में अपने अंदाजे बताए। IMF वफ़द की जजेस से मुलाकात अनोखा वाक़या है। लगता है उन्हें निज़ाम अदल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, मौजूदा हुकूमत पर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये धांधली की पैदावार है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के एजाज में इशाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस शरीक हुए। सीनियरिटी इशू पर रिप्रेजेंटेशन भेजने वाले 5 जजेस एशाइये में शरीक नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक सीनियरिटी इशू पर रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का इकदाम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। IMF की एक और शर्त पूरी। काबीना ने सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में नई दफ़ा 15A शामिल करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 17 से 22 तक के तमाम सरकारी मुलाजमीन असासे ज़ाहिर करने के पाबंद होंगे। मुलाजमीन को अपने और अहले खाना के मुल्की और गैर मुल्की असासे भी ज़ाहिर करना होंगे। असासे FBR को ऑनलाइन देना होंगे। तरमीमी मुसव्वदा तैयार जल्द पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बिजली सारिफिन के लिए यूनिट ₹1.23 सस्ता। कीमतों में कमी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। इत्तलाक फरवरी के बिलों पर होगा। पाकिस्तानी परवासें अमरीकी फ़ज़ाओं में उड़ान भरने के लिए तैयार। अमरीकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी को फ़ीस कीमत में $75,000 अदा। FAA की 5 रुकनी टीम की हतमी क्लियरेंस के लिए मार्च में आमद मुतवक्के। अमरीकी अथॉरिटी ने पाकिस्तानी परवासों की कैटेगरी CA1 से 2 कर दी थी। फीस कैटेगरी बहाल कर दी गई है। मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों का एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में PFUJ का भूख हड़ताली कैंप लग गया।
सदर PFUJ अफजल बट ने कहा, अदालतों ने भी आंखें बंद कर लीं तो फिर हमारा पड़ाव पार्लियामेंट हाउस के बाहर होगा। परसों अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। लाहौर में भी भूख हड़ताली कैंप, सहाफ़ियों ने तरमीमी बिल को काला कानून करार दिया। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर इलामती भूख हड़ताली कैंप कायम। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ मुल्तान यूनियन जर्नलिस्ट का धरना, नारेबाजी। सखर और खैरपुर में भी मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप कायम। चैंपियंस ट्रॉफी में 6 दिन बाकी, क्रिकेट बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अफगान क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेगी। खिलाड़ी आज लाहौर में प्रैक्टिस करेंगे। अफगान बॉलर एम.ए. गजनफर इंजरी के बायस इवेंट से बाहर। ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 5वां नुकसान। फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क भी इवेंट से दस्तबरदार। स्क्वाड का ऐलान हो गया। पैट कमिंस की जगह स्टीव स्मिथ कप्तान मुकर्रर। पूरी कोशिश की और मैच जीत गए। मोहम्मद रिजवान की मैच के बाद गुफ्तगू, कहा अपनी हिकमत अमली पर अमल किया, पता था विकेट बैटिंग के लिए साजगार है। सलमान अली आगा ने कहा, हर तरह से अच्छी कारकर्दगी दिखाई, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में हम बेहतर रहे। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा ने कहा, पाकिस्तानी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान की जीत पर शायकीन क्रिकेट खुशी से निहाल। कहा, पाकिस्तानी टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया वो कुछ भी कर सकती है। आज के मैच में रिजवान और सलमान की सेंचुरियां, बाकी खिलाड़ियों ने भी अच्छा परफॉर्म किया। वज़ीर आला सिंध क्लीन बोल्ड। मुराद अली शाह का नया नाज़िमाबाद स्टेडियम का दौरा, बल्लेबाजी की, तेज गेंदों का सामना करते रहे, बोल्ड भी हुए। लाहौर में औरत मार्च और ख़वातीन महासे अमल का एहतजाज। मुतालिबात के हक में इजर्टन रोड पर धरना दिया। ख़वातीन महासे अमल ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। कौमी असम्बली में ख़वातीन के कौमी दिन पर मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। मोहतरमा फ़ातिमा जिनाह, बेनज़ीर भुट्टो और दीगर ख़वातीन को खिराज अक़ीदत। लाहौर में रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो जारी। टेंट पैकिंग के तीसरे दिन भी मुकाबले, मुख्तलिफ गैर मुल्की टीमों की शिरकत, शायकीन की बड़ी तादाद ने दाद दी।